लोगों ने रुमाल रखना भूल गए हैं कि वो भी जेब में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको टिश्यू मिलते हैं। ओरिएंट पेपर ये है वो स्टॉक जो मुझे पसंद है। सबसे पहला कारण ये कि सीके बिरला ग्रुप की ये कंपनी, लेकिन कई सालों से इस कंपनी ने वो प्रदर्शन नहीं किया जो पेपर इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां कर रही है। अब चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, नए एमडी और सीईओ यहाँ पर आए हैं जो कि पहले ग्रासिम में हुआ करते थे। इसके बाद मुझे लगता है ठीक ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट सीमेंट में जो इन्होंने चेंज ऑफ मैनेजमेंट किया और उसके बाद दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरी है सीके बिरला ग्रुप की कंपनी में, ये तीसरी कंपनी होगी जो पूरी तरफ से परफॉर्मेंस के लिहाज से टर्न अराउंड करेगी। क्यों करेगी, इसका दूसरा कारण है भारी भरकम कैपेक्स कंपनी करने जा रही है। पहले तो पल्प कैपेसिटी इनकी 27,500 MTPA से बढ़ाकर ये 1 लाख MTPA तक पहुंच रहे हैं, यानी कि लगभग 1/3 कैपेसिटी और बढ़ रही है। 265 करोड़ का एक एक्सपांशन और कर रहे हैं, जिससे कि इनकी पावर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और जो इनकी डिपेंडेंस है बाहर से पल्प मंगवाने में, और पल्प के दाम बड़े ऊपर नीचे होते हैं, पल्प की कमी हो जाए तो मुश्किल होती है, ग्लोबल चिंताओं में कभी सप्लाई की इशू होते हैं, तो ये खुद अपने यहाँ पर पल्प पर जो बाहर की डिपेंडेंस है वो ख़त्म कर देंगे। तीसरा जो बड़ा कारण है वो वैल्यूशंस को लेकर है दीप। 700 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, लगभग 700 करोड़ का। कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अल्ट्राटेक में है, HIL में है और सेंचुरी टेक्सटाइल में। इनकी वैल्यूशन ही 400 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि लगभग 700 करोड़ के सामने आधा तो इनके पास में दूसरी कंपनियों का शेयर पड़ा है। दूसरी बात है कि 850 एकड़ की लैंड बैंक है इनके पास उड़ीसा में, जिसका वैल्यूशन 1,000-1,500 करोड़ कुछ भी लोग मानते हैं। यानी कि जितना मार्केट कैप है उतना तो आपको वैल्यूशन कंफर्ट उससे ज़्यादा है, उतनी एसेट्स हैं। सो आई थिंक वो एक आपको वैल्यूशन का कंफर्ट देता है। अब वित्त वर्ष 2024 में 800 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी कर लेगी, 110 से 120 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मुश्किल से 6 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे 3 टारगेट है, ये स्टॉक डबलर होने की ताकत रख रहा है, जो 1 से 2 साल में आपको ये डबल होकर दिखा सकता है। 55, 65, 75 ये 3 टारगेट के लिए आपको ओरिएंट पेपर आराम से जब भी खराब मार्केट में मौका मिले, ज़रूरी नहीं कि आप आज का आज कूदें, आज का आज खरीदें, जब भी मौका मिले आराम से डबल होने के लिए ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है जी। तो एक बेहद इंटरेस्टिंग और इग्नोर्ड स्टॉक है जो अब लिस्ट में आया है, वो है IRB इंफ्रा, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब यहाँ से और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने वाला है। लेकिन अब तक IRB इंफ्रा का प्रदर्शन बहुत कमज़ोर रहा है, लेकिन अब जो बदलाव आते दिख रहे हैं वो बहुत बेहतर होते दिख रहे हैं। बैलेंस शीट पूरी तरह से डीलीवरेज होने की तैयारी में, यानी कि बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। इन्वेट्स, प्राइवेट इन्वेट्स और साथ ही बड़े इन्वेस्टर से कैपिटल आने के बाद अब बैलेंस शीट बहुत मजबूत होती हुई दिख रही है। और अगर ग्रुप लेवल पर आप होल्डिंग कंपनी लेवल पर देखेंगे तो अब कंपनी एक तरह से नेट डेट जीरो हो गई है होल्डिंग कंपनी लेवल पर। इंडिविजुअल कंपनी में अब भी डेट है, लेकिन वो डेट धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से घटता हुआ दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि बैलेंस शीट अब मजबूत होती दिख रही है, डेट कम करके अब ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी एसेट्स इन्वेस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आते दिखे हैं, जिनमें FIs की होल्डिंग अब 55% पर पहुंच गई है, प्रमोटर्स 34% होल्ड करते हैं, सिर्फ 12 से 13% मार्केट में फ्लोट है। और बड़े इन्वेस्टर्स में सिंट्रा और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यानी इतने बड़े इन्वेस्टर्स अब कंपनी में आए। आउटलुक बेहतर है, जिस तरह से फोकस सरकार का ग्रोथ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, बहुत सारे आगे बड़े प्रोजेक्ट्स, BOT प्रोजेक्ट्स, साथ ही जो गति शक्ति योजना, इनमें जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिड अप कर पाएगी। इसमें 2 बड़े फायदे, एक फाइनेंशियल लीवरेज इन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से मिलेगी, और जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ चाहिए वो सिंट्रा जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रा कंपनी की तरफ से आती हुई दिखेगी। वैल्यूशन आकर्षक है, क्योंकि कॉस्ट सेविंग जो होगी, जो इंटरेस्ट इनकी अभी बड़ी लागत आती थी वो जो बचेगी, और जो बैलेंस शीट हल्की होगी उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 3 साल में कंपनी आराम से 30 से 35% सालाना दर से ग्रो करेगी। EPS के लिहाज से 15 से ज़्यादा % के आसपास की CAGR रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगी। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और बिजनेस आउटलुक बेहतर है। और बड़े इन्वेस्टर्स के आने के बाद बैलेंस शीट की मजबूती, स्टॉक के लिए जो 2 टारगेट लेकर चल सकते हैं, 350 और 500 रुपये का, ये 2 टारगेट साल भर के लिहाज से, 2 साल से 1.5 साल के लिहाज से लेकर आप IRB इंफ्रा के लिए लेकर चल सकते हैं जी। दीप, ITC की तरह का ही एक स्टॉक दे रहा हूँ, और वो है आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल। और आपको लगेगा कि जैसा पिछली दिवाली पर हमने ITC दिया था, लगभग 220-25 के आसपास, और 350 के टारगेट थे, वो सारे के सारे टारगेट आ गए, और कई सालों तक ITC चला नहीं। और सेम सिचुएशन AB कैपिटल के साथ भी है। सबको लगता है इसके पास सब कुछ है, फिर भी चलता है क्यों नहीं, लेकिन हमें लगता है कि कई सालों के कंसोलिडेशन और इंतज़ार के बाद अब इसका वक्त आने की तैयारी में है। थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा, हो सकता है ITC की तरह अगले कुछ
महीने आपको और थकाए पकाए, धीमे धीमे चले, ये सारी चीज़ें होंगी। एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन क्यों खरीदना वो बता दूं। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है कंपनी के पास। एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी का पूरा बड़ा कारोबार है, म्यूचुअल फंड का कारोबार इसके हिस्से में आता है, इंश्योरेंस है जिसमें हेल्थ, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस सब कुछ है, और उसके ऊपर जो पेरेंटेज है स्ट्रॉन्ग बिरला ग्रुप की है। एक ही बड़ी दिक्कत थी जिस वजह से स्टॉक ये काफ़ी लंबे समय से नहीं चल रहा था, वो आइडिया को लेकर के। अगर आइडिया डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी आएगी बिरला ग्रुप पर, वो कैसे मैनेज की जाएगी। और अगर लाइबिलिटी आती है और उसकी वजह से अगर कहीं कोई इशू आता है, तो सबसे पहले दिक्कत एनबीएफसी कंपनी पर आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज पे आती है, क्योंकि उनकी रेटिंग बिगड़ने का और पैसे जो इनका रॉ मटेरियल पैसा है वो रेज करने में मुश्किल आ सकती है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, सरकार ऑलरेडी स्टेक खरीद रही है आइडिया में, अब वो रिस्क खत्म हो गई, तो उसके बाद हमें लगता है कि एबी कैपिटल के लिए जो बड़ी मुश्किलें थी वो अब दूर हो चुकी है। वैल्यूशंस बड़ा आकर्षक है, अगले साल के अर्निंग्स पे 14 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। 28,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसमें सब कुछ वो है जो एक स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए चाहिए। पेशेंस टेस्ट करेगा। जिन लोगों को 1 साल तक शेयर खरीदने के बाद 6 महीने तक नहीं देखने की आदत है, वो शांति से इस स्टॉक को खरीद कर रखें। ये भी स्टॉक उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे आईटीसी बढ़ा है, उसी तरह से धीरे धीरे आपको रिटर्न देगा। लेकिन वायदा कारोबार में खरीदने के बजाय डिलीवरी खरीद कर शांति से रख लें। 112-13 के आसपास है, अगर नीचे आए 100 के नीचे और ऐड करें, अक्यूमुलेट करें। टारगेट जो है इसके 140, 155 और 180 के टारगेट के लिए, इन 3 टारगेट के लिए आपको अक्यूमुलेट करना है, धीरे धीरे खरीदना है, आज के लिए नहीं, ये पूरे 1 साल के लिए और प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए, न कि एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। डेल्टा कॉप ही है 224 रुपये के आसपास, और पिछली दिवाली पर भी मैंने डेल्टा कॉप दिया था, तब 273 का भाव था। 340 का हाई इसने बनाया और 340 का हाई बनाने के बाद करेक्ट हुआ है अच्छा खासा। हमारा टारगेट भी 325 और 350 के छोटे टारगेट थे, वहाँ तक पहुँचा भी। 400-450 के टारगेट दिवाली से दिवाली तक नहीं हासिल हुए, लेकिन 340 तक पहुँचा था। अब फिर से ऐसी जगह है जहाँ से डेल्टा कॉप खरीदा जा सकता है। वजह मैं बता दूँ आपको, पहला, ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2 क्वार्टर से अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाहियाँ इस कंपनी के इतिहास की रही, और मुझे लगता है अगले 3 साल 30% सालाना दर से ये कंपनी आसानी से ग्रो कर सकती है, जिस तरह का पूरा माहौल दिख रहा है। मोनोपोली बिजनेस वाली बहुत कम कंपनियां हिंदुस्तान में है, और ये तो नए ज़माने का बिजनेस है, और इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। एक ही इशू अभी तक लटका हुआ है, वो जीएसटी को लेकर कि जीएसटी किस पर लगाया जाए, नेट पर या ग्रोथ पर। और आई एम श्योर अगर डेल्टा के फेवर में ये फैसला आ जाता है, जो कि आना चाहिए, तो फिर तो इस स्टॉक के लिए जो आखिरी बाधा बची पड़ी है वो भी आपको पार होकर निकलती हुई दिखेगी। वैल्यूशंस आकर्षक है, मोनोपोली बिजनेस, नए ज़माने के बिजनेस, और इतनी मजबूत ग्रोथ वाला बिजनेस आपको 20-22 के पी मल्टीपल पर, अगले साल की मल्टीपल पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आराम से ये और यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। 270 और 350 ये 2 टारगेट है। पिछली बार 340 से घुमा था, इस बार भी 340-350 तक के टारगेट। तो सेकंड टारगेट 325-350 के बीच का रख सकते हैं। 270 का पहला टारगेट है, और मुझे लगता है डेल्टा कॉप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यहाँ पर भी बात वही होगी, स्टॉक को डिलीवरी के लिहाज से खरीद कर रखें। ये सारे पिक्स जो आज मैं दे रहा हूँ, चाहे वो कैश के चाहे फ्यूचर के हैं, लेकिन वो डिलीवरी के लिहाज से 200 रुपये आए तो और ऐड करें, 180 आए तो और ऐड करें, बजाय चिंता करने के। इस तरीके से अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, एक और स्टॉक 1 साल के लिए। एक बार जरा अच्छा, बाय द वे, आशु जी से भी मैं इस पर राय लूँ उससे पहले, मुदित जी ने मुझे मैसेज करके अभी भेजा है सुनते सुनते कि उनकी तरफ